हेलो दोस्तों, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में विद्युत प्रतिघात के बारे में चर्चा करूंगा। विद्युत प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का एक महत्वपूर्ण पद है। दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। यह कार्बन प्रतिरोध है और प्रतिरोध को इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन कार्बन प्रतिरोध का उपयोग हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन दिष्ट धारा परिपथ और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दोनों में जो प्रतिरोध होता है वह विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय करता है। यह उत्पन्न हुई ऊष्मा क्या होती है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी होती है। आई क्या होती है? धारा होती है। और आर क्या होता है? प्रतिरोध प्रतिरोध होता है। और टी समय होता है। तो ये इसका जो सबसे बड़ी कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को नियंत्रित करने के लिए प्रेरण कुंडली अथवा संधारित्र का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग करने से क्या फायदा होता है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो क्षय होता है लगभग नगण्य हो जाता है। प्रतिघात को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक या संधारित्र के द्वारा धारा के प्रवाह का जो विरोध किया जाता है उसे विद्युत प्रतिघात कहते हैं। परिपथ में विद्युत प्रतिघात को हम यक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। यदि हमारा प्रेरण कुंडली का उपयोग किया जाता है तो जो प्रतिघात होती है उसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि विद्युत परिपथ में हम संधारित्र का उपयोग करते हैं तो इसे धारिता प्रतिघात कहते हैं और धारिता प्रतिघात को हम एक्ससी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके साथ प्रेरण कुंडली जुड़ा है और यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके साथ संधारित्र जुड़ा है। इनके सिरों पर V बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं जिससे परिपथ में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ जो एक्सएल है यह प्रतिघात होगा और यह एक्ससी क्या होगी? प्रतिघात होगी। इसको नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। यदि हम दिष्ट धारा परिपथ में देखें तो जो दिष्ट धारा परिपथ में होगा तो धारिती प्रतिघात क्या होगी? एक्स बराबर 1/2 और पाई एफ सी होगी। यदि हम यहाँ पर धारिता प्रतिघात की बात करें तो यहाँ जैसे जैसे हम इसकी आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं इस धारिता प्रतिघात का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। यदि हम प्रेरण प्रतिघात की बात करें तो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है और 2 पाई एफ एल में यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर यह रैखिक रूप से प्रेरण प्रतिघात का मान बढ़ता है। महत्वपूर्ण है कि जो प्रतिघात होती है, रिएक्टेंस होती है, वह आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। यदि दिष्ट धारा परिपथ की बात की जाए तो दिष्ट धारा परिपथ की आवृत्ति क्या होगी? 0 होगी। तो धारिता प्रतिघात क्या होगा? धारिता प्रतिघात क्या होगा? अनंत होगा। जबकि प्रेरण प्रतिघात क्या होगा? 0 होगा। प्रेरण प्रतिघात 0 होगा, इसमें बहने वाली धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। अतः यह शॉर्ट सर्किट की तरह डीसी में काम करता है क्या? प्रेरण कुंडली। जबकि जो हमारा संधारित्र होता है, संधारित्र के लिए धारिता प्रतिघात क्या होती है? अनंत होती है। और अनंत होती है तो यह ओपन सर्किट की बात व्यवहार करता है अर्थात परिपथ में डीसी को आगे बढ़ने से रोक देता है। होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।